उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले से दहशत तो फैली ही, इसके साथ ही ओवैसी के लिए घर जाना भी मुश्किल हो गया। हमले के चक्कर में ओवैसी को अपनी बेगम के साथ डिनर डेट का प्लान कैंसिल करना पड़ा। बस फिर क्या था, बेगम ने तुरंत कहा कि ओवैसी नया बहाना लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। इसमें एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी पूरे जोश के साथ प्रचार में लगे हैं। लेकिन जहां एक ओर प्रचार किया जा रहा है, वहीं 3 फरवरी का दिन ओवैसी के लिए दहशत भरा रहा है। उन पर मेरठ से दिल्ली लौटते वक्त चिजारसी टोल प्लाजा पर 2 युवकों ने गोलियां दागी थीं। हमले में तो वे बाल बाल बच गए, लेकिन घबराए ओवैसी जब घर पहुंचे तो अपनी बेगम की फायरिंग में घिर गए और उससे बचना मुश्किल हो गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ओवैसी पर जिस दिन हमला हुआ, उसी दिन उन्होंने अपनी पत्नी को डिनर पर ले जाने का वादा किया था। दरअसल ओवैसी इन दिनों प्रचार में बेहद व्यस्त हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी बेगम से 3 फरवरी को दिल्ली में ही रहने को कहा, जिससे कि वे प्रचार खत्म करने के बाद रात को उनके साथ डिनर पर जा सके। प्लान के हिसाब से ओवैसी ने मेरठ के किठौर में चुनावी कार्यक्रम में शिरकत की और शाम को वे दिल्ली के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में उन पर हमला हो गया। अब जाहिर है कि ऐसे में डिनर तो कैंसिल होना ही था। तभी ओवैसी ने बेगम साहिबा को इस बात की खबर कर दी कि किसी ने उन पर गोली चला दी है, लेकिन उनकी बेगम को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। बेगम ने कहा कि वे उन्हें बाहर नहीं ले जाने के लिए नया बहाना बना रहे हैं। इस पर ओवैसी ने सबूत पेश करते हुए बेगम को टीवी चलाकर न्यूज देखने को कहा। इसी बीच ओवैसी की बेटी का फोन मां के पास आया और बेटी ने हमले की बात मां को सुनाई। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि सच में ओवैसी पर हमला हुआ है और वो कोई नई कहानी नहीं थी। हमले की न्यूज देखने के बाद ही ओवैसी की बेगम को उनकी बात पर यकीन हुआ। इस पर ओवैसी के पास कहने को यही था कि गोली से बच गया, लेकिन बीवी की तिरछी नजर से बचना मुश्किल है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने ओवैसी को Z श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है, लेकिन वे सुरक्षा लेने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच ओवैसी की डिनर डेट तो कैंसिल हो ही गई। इसी तरह की खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।